नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय माता दी। महारानी कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सदगुरु भगवान आप सभी पर हमेशा कृपा बरसाए रखें, इसी कामना के साथ में सदगुरु भगवान से आज्ञा पाते हुए आप लोगों के बीच में आज मैं रत्न के बारे में, जो रत्न आप धारण करते हैं अंगूठी के माध्यम से या गले में धारण करते हैं, चांदी सोने में या अष्ट धातु में, उनके बारे में अपन विचार करेंगे। पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ माणक और मोती पर, जो सूर्य और चंद्रमा के रत्न हैं। आज हम बात करेंगे मंगल का, जिसका स्वामी है जो मंगल है, जिसका रत्न है मूंगा। मूंगा के विषय में अपन बातचीत करेंगे। और मूंगा धारण करने से जो लोग को क्या फ़ायदे मिलते हैं, जो लोग धारण करते हैं। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि रत्न धारण करने से पूर्व इस बात का परीक्षण अवश्य कर लें कि वो सही है या नहीं, क्योंकि जब सही नहीं होता है तो हमें धारण करने से कोई लाभ ना हो, या फिर हम कुछ किसी देवता को या रत्न के स्वामी को दोष देवें, ग्रह को दोष देवें, तो ये उचित नहीं है। हमें एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए कि ये जो रत्न मैंने धारण कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। सादा पत्थर तो नहीं है, या ऐसी कोई डिजाइन बना करके भेजी तो नहीं है, ये बात ध्यान रहे। दूसरा ये कि किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व उसे एक बार टेस्ट कर लें। टेस्ट कैसा? जब रात्रि को आप सोते हैं तो उसे किसी कपड़े में लपेट करके अपने सिरहाने रख दें। रात को आपको कोई इफेक्ट लगा, या रात को आपको कोई ऐसा महसूस हुआ, कोई ऐसा हलचल आपके हुई जो दैनिक जीवन से अलग, तो आप जी घबराना या पूरी रात नींद नहीं आना, परेशान होना, ऐसा हुआ, तो आप सोचिए वो रंग जो रत्न है आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आप आराम से सो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आप ये मानिए वो आपको रत्न सूट कर रहा है, यानी कि आपके वो सेट हो रहा है और आप उसका चयन कर सकते हैं, उसका धारण कर सकते हैं। मूंगा को धारण करने के लिए मंगलवार का चयन करें, और मूंगे का जो वजन है वह 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, और 5 व 14 रत्ती का मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप क्या ध्यान रखना है? उसका वजन क्या होना चाहिए? 6 रत्ती से कम नहीं हो, 4.5 हो, 3.5 हो, 3 हो, 3 से और कम नहीं करें। और सॉरी, माफ़ करना, 6 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 7 हो, 6 हो, 8, 9, 10 भी हो, 11, 12, लेकिन 5 रत्ती का वो 14 रत्ती का धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 6 से प्लस ही होना चाहिए। दूसरा, किसी भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष का मंगलवार आता है, कोई भी मंगलवार हो, यानी कि अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष आता है प्रतिपदा से, जो प्रतिपदा से लेकर के जो पहला मंगल आएगा, यानी कि अमावस्या के बाद में जो पहला मंगलवार आएगा, उस दिन सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय के 1 घंटे बाद, सूर्योदय हो गए उसके 1 घंटे बाद में धारण करना चाहिए। और अपने हाथ की राइट हाथ, यानी कि दाएं हाथ की कौन सी अंगुली? अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी रत्न अपन धारण करते हैं, जो भी मोती या कोई वस्तु धारण करते हैं या कोई हम पहनते हैं, तो उसके स्वामी, उस ग्रह के, उस रत्न के देवता, उनका यथाशक्ति जाप कर लेना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला करनी चाहिए, जैसा समय उपलब्ध हो, जैसा संभव हो सके, परंतु बिना किसी विधान के, बिना किसी तौर तरीके के उसको सीधा धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रत्येक रत्न को सोने में पहने या अष्ट धातु में पहने, नहीं संभव हो सके तो उसको चांदी में बनवावे, और चांदी में बनाने के बाद में उसे प्रत्येक रत्न को चांदी में अपन पहन सकते हैं। तो उस देवता का जैसे मंगल है, तो मंगल देव के जाप, उनका मंत्र कोई भी आप ले लें, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे वो कोई जो भी आपके पास उपलब्ध मंत्र हो, वो या अपने आसपास में कोई पंडित जी हों उनसे पूछ लेवें, और उस मंत्र का जाप करके यथाशक्ति फिर आप उसे धूप दीप ध्यान करके अपने दैनिक पूजा में उसको जोड़ लें,
और फिर उसको धारण कर लें। और समय में आपको बताया उसी समय का ध्यान रखें, उस समय करना है। ऐसा आप करिए, आपकी कुंडली के आधार पर जो दोष है वो आपका शांत हो जाएगा। उस दोष का जो दोष लग रहा है आपको वो मिट जाएगा। और आपको पता ही है सूर्य, चंद्र और ये जो 9 ग्रह हैं उनके रत्न धारण करने के लिए कुंडली के आधार पर भी किया जाता है, मादशक के आधार पर भी करते हैं, नाम पर भी करते हैं, और ग्रहों की शांति करने के लिए भी करते हैं, और अपनी कुंडली में किस स्थिति को देख के पंडित जी बताते हैं या मंगल दोष है उसके आधार भी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख करके आप रत्न धारण करने के लिए घर को क्या आता है। तो इस विधान से, इस परीक्षण करके और इस तरीके से आप पहनेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। मंगल देवता आपके पर कृपा करें, माँ भगवती आपका सहयोग करें, आप पर विशेष अनुकंपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ में आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इसी कामना के साथ में धन्यवाद।